अच्छा, हम अभी एक और चीज, आपको 18 साल हो गए हिप्नोसिस में, एंड यू केम टू सेल्फ हील योर सेल्फ फॉर मेंटल हेल्थ। कैन आई कॉल दैट मेंटल हेल्थ इशू? ठीक है। यस। अभी मुझे 18 साल में बताओ, कैसे इंडिया में मेंटल हेल्थ की चीजें बदल रही हैं? कितना आपका केसेस आ रहे हैं मेंटल हेल्थ को लेके? देखो, मेंटल हेल्थ को मेरे पास केसेस तो आप सुन के नहीं हैरान हो जाओगे। मेरे पास हर महीने 3-4 मेंटल हेल्थ के केसेस तो ऐसे होते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी के, जिनकी एज ग्रुप 16 to 21 ईयर्स है। यंग बच्चे। यंग बच्चे। हम्म। अब जब मैं अपने मम्मी पापा को पूछता हूँ आप उस उम्र में कि आपको पता था डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी कोई चीज होती है, नहीं। एक्चुअली उन्हें पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। तो आज की तारीख में वो इतना कॉमन हो चुका है इंडिया में। मेंटल हेल्थ, जो हमारा पूरा हेल्थ का बजट है ना, उसमें मेंटल हेल्थ के ऊपर खर्चा सिर्फ 1% है। हेल्थ के बजट में से, पूरे बजट का नहीं। तो यहाँ बुरी हालत इंडिया में मेंटल हेल्थ की इतनी ज्यादा बुरी हालत हो रखी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आई मीन क्योंकि अंधविश्वास इतना ज्यादा है, तो अंधविश्वास ना होने की वजह से साइकोलॉजिस्ट डेवलप नहीं हो पाए। अभी WHO का सर्वे था कि इंडिया में हर 1 लाख लोगों के ऊपर 0.75 साइकोलॉजिस्ट है। एटलीस्ट वो 3 होने चाहिए। 0.75 है, इतनी कमी है। इंडिया में हर साल लगभग 15 करोड़ लोग मेंटल हेल्थ से सफर करते हैं। 15 से 16 करोड़ लोग, एक रफ डेटा है। और आपको पता है, अकॉर्डिंग टू द सर्वे 70 to 92% लोगों को प्रॉपर इलाज ही नहीं मिल पाता मेंटल हेल्थ का। यस, बिकॉज उन्हें पता ही नहीं है ये मेंटल हेल्थ इशू है, उन्हें पता ही नहीं है साइकोलॉजिकल इशू है। लोग ज्यादातर कुछ भी ऊपर नीचे होता है, मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम होती है, वो धूप धाप ये तांत्रिक वांत्रिक के पास जाकर केस खराब कर देते हैं। और जिनको भी पता है थोड़े तो कि मेंटल हेल्थ इशू है, तो इंडिया में एक्सपर्ट कम है, बहुत कम है। अब हिप्नोटिस, हमने पिछले कई सालों से भी हमने भी हिप्नोसिस पे वर्क किया। कई सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो आज हिप्नोसिस प्रैक्टिस करते हैं और आज सिखाना भी शुरू कर दिए। तो दैट्स, इस मामले में मैं अपने आप को अच्छा मानता हूँ कि हाँ, कुछ अच्छा किया हमने सोसाइटी के लिए। बट ये बहुत ज़रूरी है। अब मेंटल हेल्थ, हाउ कैन हिप्नोसिस हेल्प इन मेंटल हेल्थ? देखो, हमारी सारी 90% डिजीज जो है वो दिमाग से होती है। दिमाग ही सब कुछ करता है। और दिमाग जो बीमारी पैदा करता है, आप उसको शरीर से क्योर नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ दिमाग से ही क्योर होगी। तो आप अपने माइंड से, हिप्नोसिस हमें मदद करता है अपने सबकॉन्शियस माइंड के एक्सेस देने में, जो हमारा कंट्रोल पैनल है, जो हमारे सारे हार्मोनल चेंजेस, केमिकल चेंजेस कंट्रोल करता है। सी, सबकॉन्शियस माइंड, हमें नहीं पता हमारे अंदर इतनी अमेजिंग पावर कुदरत ने डाली है, जिसका हम बिल्कुल थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं। आप और मैं बात कर रहे हैं लेकिन मेरी हार्ट बीट चल रही है, मेरा ब्लड फ्लो हो रहा है, मेरी सांस चल रही है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप चल रहा है, मेरे सारे हार्मोनल चेंजेस अपने आप हो रहे हैं। Isn't it a beautiful thing? I mean, कुदरत ने इतना अमेजिंग सिस्टम बिल्ड किया हमारे अंदर, एंड जिसको मुझे कॉन्शियसली नोटिस करने की जरूरत ही नहीं है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। राइट। मेरे को बस आगे जीना है। आगे जीना है। हाँ। इस डिजाइन को अगर एक इंजीनियर, तुम तो इंजीनियर हो, इंजीनियर अगर नोटिस करे तो पाओगे कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कुदरत ने हमारे माइंड बॉडी में दी है। या फिर हमारा माइंड लिमिटेड है, या फिर इससे बेटर कोई चीज़ हो नहीं सकती। क्योंकि अगर तुम एक्चुअली सोचोगे कि मैं, आपने कोई जैसे ये कैमरा देखा, तो आप इसको कहोगे मैं थोड़ा सा इंप्रूव कर सकता हूँ इसके अंदर। ठीक है, हमारे माइंड की इतनी कैपेबिलिटी है। लेकिन अपने माइंड से अगर तुम बॉडी में कुछ इंप्रूव करने की सोचो, देयर इज नथिंग, बिकॉज एवरीथिंग हैज अ सर्कल जहाँ पे तुम खा रहे हो, वो एक्सक्रीट हो रहा है, फिर बॉडी में जा रहा है। साइंस नहीं, माइंड से आप देखो, आप अपने बॉडी के विक्टिम नहीं हो। आपका माइंड ना, आप अपने माइंड से बॉडी को कमांड करते हो। आपका हर एक विचार एक डॉक्टर की दवाई का काम कर सकता है। हर एक विचार, ओके। आप जो सोचते हो, जो बोलते हो, इमोशनली जो महसूस करते हो, वो एक कमांड की तरह बॉडी के 70 ट्रिलियन सेल्स में जाता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो विचार है ना, वो कंट्रोल में नहीं रहते लोगों के। तो सारा बड़ा प्रॉब्लम यही है कि लोग विचारों को कंट्रोल करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। द मोर यू ट्राई टू कंट्रोल योर थॉट्स, मोर योर थॉट्स कंट्रोल यू। व्हाट इज द सॉल्यूशन टू इट देन? डोंट ट्राई टू कंट्रोल इट, ओवरकम इट। ओके। प्रॉब्लम ये, लोग, देयर इज अ थिन लाइन, लोग वही मिस्टेक करते हैं। और हिप्नोसिस एक्चुअली, अगेन, जैसे हिप्नोसिस माइंड कंट्रोल नहीं है, हिप्नोसिस इज ऑल अबाउट गेटिंग कंट्रोल बैक ओवर योर माइंड। इट्स नॉट माइंड कंट्रोल, इज गेटिंग कंट्रोल बैक। आप अपने वापस अपना कंट्रोल पाते हो माइंड पे। तो ना आप किसी को कंट्रोल करते हो, ना अपने आप को कंट्रोल करते हो। तो हिप्नोसिस के थ्रू वी कैन चेंज अवर थॉट्स, we can change our beliefs, we can change our program, we can change anything, we can change our habits, we can change our beliefs.